लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, लिख दो सिलेक्शन, रवानी उसे कहते हैं। दोस्तों, आज आपके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन क्लास और एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन जो कि आपके एक बैंक से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें आज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं और कई बैंकों में एक साथ जॉब आई हुई है। तो दोस्तों, आज हम अच्छे से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी 2 लाइन है कि अगर सूर्य किरणों को आप लोग एक इकट्ठा कर ले या केंद्रित कर ले तो वो किसी भी चीज में आग लगा सकता है। इसी तरह से अगर इंसान अपनी 3 चीजों को केंद्रित कर लेता है तो वो कभी दुनिया में इतिहास या कुछ भी अपना इतिहास, अपना नाम कुछ भी चमका सकता है। वो 3 चीज होती है, ख्वाहिश, उम्मीद और एक यकीन। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज बहुत ही प्यारा सा हमारा सेशन होने वाला है, जिसके माध्यम से हम सारी चीजें आज आपके बीच में रखने वाले। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा है ये जॉब है आपकी ये IBPO यानी कि पीओ की न्यू रिक्रूटमेंट। आप सभी को पता है पीओ क्या होता है। बहुत अच्छी जॉब होती है, एक अच्छी प्रोफाइल की आपकी जॉब होती है। तो दोस्तों, यहां से हम सीखेंगे कि अगर पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगी 3049 कि ये आपको पोस्ट यहां से दिखाई गई है। दोस्तों, मैं फिर से बताऊंगा, कम से कम ये कई बैंकों में एक साथ जॉब आई हुई है। आप अच्छे से अप्लाई करिएगा। आज हम डिस्कस भी करेंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है, साथ के साथ में उसके एग्जाम की स्टडी क्या है, कब ये पेपर होने वाला है, कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, वो सारी की सारी चीजें हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले। दोस्तों, आपकी क्लास को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और साथ के साथ में अगर आप अपने चैनल पर अभी तक नए हैं तो एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन करके और जबरदस्त तरीके से पूरे सेशन को फैला दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी टोटल पोस्ट कितनी 3049 की पोस्ट है। दोस्तों, अगर बात करेंगे बैंक वाइज वैकेंसी की, किस किस बैंक में कौन कौन कितनी कितनी वैकेंसी, तो आप देखिएगा यहां पर है कौन सा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि CBI में आपकी जो टोटल पोस्ट है वे आपकी 2000 पोस्ट यहां से देखने को मिल रही है। केनरा बैंक भी क्या हुआ था, आप सभी को पता है, सिंडिकेट बैंक केनरा क्या हुआ था, जो सिंडिकेट बैंक है वो केनरा बैंक में मर्ज हो गया था। तो लगभग यहां पर कितनी 500 सीट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका, ये इसमें 224 सीट आपके पास में है। और पंजाब नेशनल बैंक आपकी 200 सीट है। और पंजाब एंड सिंध बैंक की आपकी कितनी है, 125 सीट आपको यहां से देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों, आज के सेशन में आपको इसकी सैलरी कितनी मिलती है, कहां से कैसे कैसे इसकी हमें फायदे मिलते हैं और कैसी नौकरी है, ये भी आज हम इस सेशन में बात करके चलेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कैटेगरी की तो कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी आपकी आई हुई। देखिए यहाँ पे जनरल में आप देखेंगे तो आपको यहां से मिलेगी कि 1224 की वैकेंसी आपको कितनी जनरल में है। ओबीसी में कितनी है, 829 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस में 300, एससी में 462 है। और एसटी में यहां से 234 सीट आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर फीस की हम बात करें, कोई भी फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वहां की फीस देखना होता है, क्योंकि फीस कितनी लगने वाली है। क्योंकि दोस्तों, नंबर ऑफ सीट आप सभी को पता है बहुत कम होती है और फॉर्म कितने लाखों की तादाद में भरे जाते हैं। तो आप अपने अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से, क्योंकि जितना भी फॉर्म भरता है उन्हीं से ही उनका पूरा फीस के माध्यम से जितने कैंडिडेट होते हैं उनके पूरे जीवन भर की कमाई को एक बार में गवर्नमेंट अपने क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। तो इसीलिए अच्छे से मेहनत करो और ज्यादा मेहनत करके अपना सिलेक्शन अपने हाथों में लेकर और अपने मम्मी पापा का नाम, अपने माँ बाप का नाम एकदम ये दिखा दो कि हाँ, हमने कोई उनकी, अगर हम बच्चे हैं, उनके औलाद है तो हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए यहां से अगर फीस की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कितनी है, 850 सीट। अगर एससी, एसटी और पीएचई, अगर आपका ये क्या फिजिकली हैंडीकैप, तो आपको 175 रुपया आपको लगने वाला है। 175 रुपया आपको फॉर्म भरने के लिए देना पड़ेगा। अगर हम एज की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर देखेंगे आप 20 से लेकर 30 साल की यहां पर एज क्या दी हुई है। और लेकिन उसके बाद भी आपको क्या एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 साल का। यानी कि अगर आपकी एज
30 से ऊपर हो रही है, 35 से कम है एससी कैटेगरी से, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी से हैं और आपकी एज कितनी 30 से प्लस है लेकिन 33 से कम है, तो आप तब भी फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों यहीं से आप बात करेंगे कैसे इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास कौन सी डिग्री या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपका ग्रेजुएशन आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, या फिर आपका कोई भी किसी प्रकार की कोई भी डिग्री हो, तो आप यहां से आराम से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसने जो आपका एग्जाम होगा, इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक प्री और एक मेंस। तो प्री और मेंस की डेट आपको दी हुई है। अपना पहले से ही, क्योंकि बैंक का काम होता है, पहले से ही बच्चे को तैयार कर देता है और बता देता है कि कब का मैं अपना पेपर लेने वाला हूं, इतने दिन मैंने आपको दे दिए हैं, आप इतनी ड्यूरेशन के टाइम, इतनी ड्यूरेशन में आप अपने अच्छे से पढ़ाई करके और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ से, दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा जो प्री एग्जाम की डेट है वो हमारी कब के, सितंबर अक्टूबर के महीने में होने वाली है। अगर आप मेंस की बात करेंगे तो ये नवंबर दिसंबर 2023 के बीच में आपका होने वाला है। तो आप देखेंगे यहां पर लगभग 1 से 1.5 महीने का ही गैप छोड़ता है कि प्री में और मेंस के बीच में। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो आप देखेंगे यहां से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले एक पेपर होगा आपका प्री का, और उसके बाद आपका एक पेपर होगा आपका मेंस का, और फिर आपका साथ के तीसरा राउंड जो चलेगा साथ के साथ वो आपका इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। अगर हम बात करें प्री में क्या क्या पूछा जाएगा, आप जाएंगे पेपर देने के लिए तो आप किस तरीके का क्या क्या सिलेबस उसमें आने वाला है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो वहां पर पूछा जाएगा कि ये पहले तो ये है कि ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, यानी कि सीबीटी मोड में ये आपका पेपर होगा, ऑफलाइन नहीं होता है। तो यानी कि हमें एक बात से समझ में आ गया कि हमें जाना कंप्यूटर के सामने, अब देखना है कैसे कैसे उसके क्वेश्चन खुल के आएंगे। तो देखिए दोस्तों प्री का जो सिलेबस है उसमें आप क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन आपके पास में रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 60 मिनट होने वाली, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर हम बात करें कि ये 100 क्वेश्चन कौन कौन सी बुक से या कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे, तो पहला हमारा इंग्लिश का होता है, दूसरा हमारा मैथ खुलेगा, और तीसरा हमारा रीजनिंग खुलने वाला है। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, तो उनसे कितने क्वेश्चन खुलने वाले हैं। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश से खुलेंगे, 35 क्वेश्चन आपके सामने मैथ के देखे जाएंगे, और फिर आपके 35 ही क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपका हो जाता है। दोस्तों अगर बात करेंगे, देखिए सभी के लिए 20-20 मिनट हो गया, और 20-20 मिनट करने के बाद आपको 60 मिनट का यहाँ पर टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपका नेगेटिव कितनी है, 1/4 या 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, जब इसको क्या करेंगे, ये जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो क्वालिफाई होने के बाद में आप क्या करेंगे, मेंस के लिए तैयारी करेंगे। और जब मेंस की तैयारी करें तो मेंस कब होगा आपका, नवंबर या दिसंबर के मंथ में ये आपका मेंस होने वाला है। तो मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स के होंगे, वो भी यहां से हम समझेंगे। तो दोस्तों आइए मेंस के लिए बात करेंगे, तो यहां पर हम बात करेंगे 155 यानी कि 155 ये क्वेश्चन आपके होंगे, साथ में आपको कितने, ये 300 मार्क्स के होने वाले हैं। ये कैसे कैसे होंगे ये भी मैं आपको डिवाइड करके अभी बताने वाला हूं। तो इसका टाइम कितना होता है दोस्तों, 3 घंटे का टेस्ट आपका होता है। और नेगेटिव कितने की होती है दोस्तों, तो आप देखेंगे नेगेटिव इसकी कितनी होती है, 1/4 या हम कह सकते हैं 0.25 के पे होती है। ठीक है जी, चलिए यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे 4 तो वो गए, और प्लस में 1 क्वेश्चन और पीछे का ले गया, यानी कि 4 क्वेश्चन गए तो 5 नंबर आपके गायब हो जाते हैं। तो अब देखिए यहां से 155 क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक सब्जेक्ट आएगा, वो होगा रीजनिंग और कंप्यूटर्स। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे दोस्तों, यहां देखिएगा कितने 45 यानी कि 45 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, तो ये 60 मार्क्स के होंगे। इसको टाइम कितना मिलेगा, तो इसको टाइम मिलेगा आपको पूरा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। उसके बाद में दूसरा आपके पास जो सब्जेक्ट है आपको पढ़ना है वो है आपका जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, यहां से 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 ही मार्क्स के रहेंगे, और साथ के साथ में आपको टाइम मिलेगा 35 मिनट। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, तीसरा आपका आएगा इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। द हिंदू हो गया, ये सब न्यूज़पेपर पढ़ के अपने क्या करना, आपको इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और बहुत अच्छे आपको ऑनलाइन पे प्लेटफॉर्म है जहां से आप कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी क्या होती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता, जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहां से देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज कितनी है, 35, इसमें 35 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और आपके कितने नंबर के होंगे, 40 क्वेश्चन के 40
40 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा और आपको टाइम कितना मिलेगा इसमें, 40 मिनट आपको मिलने वाले हैं। आगे बात करेंगे, इसमें आएगा अगला 4th नंबर का जो सब्जेक्ट है डाटा एनालिसिस एंड क्या होगा, इंटरप्रिटेशन का आपका इसमें सब्जेक्ट आएगा और इसमें कितने होंगे, 35 क्वेश्चन आपके होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और आपको टाइम मिला कितना, 45 मिनट आपको यहां से टाइम मिलने वाला। अब आप देखेंगे यहां से टोटल हमारे क्वेश्चन बनेंगे 155 और आपके मार्क्स कितने बनेंगे, यहां बनेंगे 300 मार्क्स। घंटे आप देखेंगे तो पूरे 3 घंटे और नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी 1/4 की हो जाती है। इसके बाद बच्चों इतना कंप्लीट होने के बाद में आपके पास एक क्या होगा, छोटा सा एक टेस्ट और होता है और वो हमारा क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर का होता है, जिसमें आपको क्या होता है 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं, मिनट आपको मिलते हैं 30 मिनट। जिसमें क्या लिखना होगा दोस्तों, आपको इसमें लिखना होगा हमारा लेटर, क्या होगा, एक तो लेटर राइटिंग होती है या एसे, किसी भी ऊपर आपका एसे लिखवाते हैं या फिर आपका कोई भी लेटर राइटिंग करा लेते हैं। दोस्तों ये सारे के सारा एजेंडा है कैसे। इसके बाद में फिर क्या होगा, जब आप प्री करेंगे क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आपका ध्यान आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के बाद में क्या होगा, सीधे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे और सीधा आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, जिसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब दोस्तों आप कहेंगे इसका पेमेंट कितना मिलता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा इसकी जो पेमेंट होता है वो आपका स्टार्टिंग में ही पहले मंथ में लगभग आपको 50,000 रुपया मिलने वाला है। 50,000 रुपए से आपको ज्यादा ही मिलेगा और साथ के साथ में मेडिकल अलाउंस भी होता है। और बच्चों ध्यान रखिएगा मेडिकल अलाउंस के साथ साथ में आपको अन्य ऑफिस वर्क होती है। ऑफिस में आपका हर तरह से एसी वगैरह पूरी फैसिलिटी होती है, पियोन वगैरह आपके पास हर चीज अवेलेबल होती है। एक रॉयल्टी आपको फील करेंगे अगर आप बैंक में कहीं भी जॉब करेंगे। तो दोस्तों अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए और इसी लेवल की कोई नौकरी करिए, अच्छे से अपनी कोई ऑफिस की नौकरी होनी चाहिए, एसी की नौकरी हो, इससे बढ़िया और आपकी क्या जिंदगी होने वाली है, जिसमें आपका ऑफिस वर्क रहेगा और आपके घर वाले और पेरेंट्स आपके अपनी एक जिंदगी भी क्या रॉयल होने वाली है। तो दोस्तों सारी जितनी कहानी थी वो मैंने 1 to 1 समझाया, प्री कैसे होना, मेंस कैसे होना, इंटरव्यू कैसे होगा, क्या इजी, क्या सैलरी, वो सारी की सारी चीजें हमने यहां से अच्छे से समझी और कौन किस किस बैंक में कितनी कितनी वैकेंसी है, फीस कितनी है, रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशन, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, वो सारी चीजें हमने यहां से जान ली और अच्छे से जान ली। लास्ट में फिर से इतना ही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कुछ भी अपना मॉडल तैयार करो, अपनी पहचान बचाओ, क्योंकि याद रखना बच्चों कोई भी चीजें होती है कि हम कह सकते हैं कि कोई भी चीजें होती है वो दोहराई नहीं जाती है। तो बार बार एक बार अपना अगर कोई चीजें लिख दिया, अपने इतिहास को अपने बना दिया तो लोग आपको याद करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मेहनत करते रहिए। फिर से एक नई जॉब और एक नए अपडेट के साथ मैं आपके बीच में आने वाला हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।